कहते हैं मोहब्बत इंसान को जन्नत भी दिखा सकती है और जहन्नुम भी। ये कहानी एक लड़की और जिन्न की अधूरी मोहब्बत की है, जिसमें प्यार भी है, डर भी और मौत का साया भी। ये घटना 2005 की है। अमरोहा के पास एक गांव में तुबा नाम की लड़की रहती थी। वो खूबसूरत, मासूम और बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। उसके कमरे में बिना वजह खुशबू फैल जाती। आईने में कभी कभी उसके पीछे एक धुंधला साया दिखता और रात को तकिए पर ताजे गुलाब रखे मिलते। तुबा को बार बार एक ही सपना आने लगा। एक लंबा काला साया उसके सामने खड़ा होकर कहता, तुम मेरी है, सिर्फ मेरी। तुबा डरती भी और अजीब तरह से उस आवाज का इंतजार भी करती। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि कोई अनदेखी ताकत हर वक्त उसके साथ है। एक रात अचानक लाइट चली गई। तुबा ने आईने में देखा, उसके ठीक पीछे वही काला साया खड़ा था। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबा कद देखकर तुबा चीख पड़ी। लेकिन तभी उस साये ने धीरे से कहा, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जिन्न हूं और तुझसे मोहब्बत करता हूं। दिन गुजरते गए। अब तुबा अक्सर कमरे में किसी से बातें करती, कभी अचानक हंस पड़ती, कभी चुपचाप रोने लगती। शरीर पर नीले निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। घर वाले डॉक्टर और मौलवी के पास ले गए, मगर हर बार कुछ अजीब होता। कभी तावीज अपने आप जल जाता, कभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता। तुबा ने एक दिन अपनी मां से कहा, अम्मी, अब मैं अकेली नहीं हूं, वो मेरे अंदर है। कुछ महीनों बाद तुबा का पेट बढ़ने लगा। घर वाले सदमे में थे, बिना शादी के ऐसा कैसे। लेकिन तुबा कहती रही, ये इंसान का बच्चा नहीं है, ये उसकी मोहब्बत की निशानी है। आखिरकार तुबा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा साधारण नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। जब भी रोता पूरा घर हिलने लगता और कभी कभी उसका चेहरा बदल जाता, आधा इंसान आधा साया। लोगों ने उसे देखा और कहते हैं कि बच्चा अचानक गायब हो जाता था। तुबा दिन ब दिन कमजोर होती गई। उसकी मां ने फिर से तावीज और दुआ करवानी चाहिए, लेकिन उसी रात तुबा अचानक गायब हो गई। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मोहब्बत अधूरी नहीं रही, अब